सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम 9th क्लास का जो है 4th चैप्टर कर रहे हैं कल्पतरु। कल्पतरु क्या होता है? कल्प वृक्ष अर्थात कल्पना को पूरा करने वाला, जो है हमारी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने वाला वृक्ष। इसमें देखिए जो ये पाठ है ना, ये बेताल जो 25 है उससे लिया गया है। बेताल की कहानी सुनी होगी, जो पीठ पे देखो बेताल क्या है रहता था, ठीक है। पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है। इसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में जीमूत वाहन अपने पूर्वजों के काल से गृहोदान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है, क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है। तो क्या करता है वो, अपने लिए न मांगकर क्या है, इस संसार के जो दुखी हैं उनके लिए क्या करता है, इच्छा मांगता है। कल्पतरु अर्थात जो इच्छाधारी वो जो वृक्ष है उससे। देखिए अस्थि है हिमवान। हिमवान किसको कहा गया? हिमालय को। नाम सर्व रतन भूमि नगेंद्र। कहता है कि अस्थि है हिमवान हिमालय नाम का सर्वरत्न, सभी रत्नों से नगेंद्र है पर्वतों का राजा। कहता है कि सभी रत्नों की भूमि और पर्वतों का राजा हिमालय है। तस्युः सानो उपरि विभाति कंचनपुरम नाम है नगरम। कहता है कि तस्य है उसकी ही, सरो ऊपरी मतलब चोटी पर, विभाति मैंने सुशोभित है, कंचनपुरम मैंने कंचनपुर नाम नगर है, नामक नगर, उसकी चोटी पर कंचनपुर नामक नगर है। तत्र जीमूत यहाँ है, तत्र जीमूत केतुरिति श्रीमान विद्याधरपति ही वस्ति सम। कहते हैं वहाँ, ठीक है, तत्र वहाँ पर श्रीमान विद्याधरपति ही जीमूत केतु रहता था। कहता है वहाँ श्रीमान विद्याधरपति जीमू केतु रहता था। तस्य गृहोदाने कुल कर्मागत कल्पतरु स्थित है। अर्थात उसके गृहोदान में वंश परंपरा से प्राप्त कल्प वृक्ष लगा हुआ था। ठीक है, तस्य है उसकी गृहोदानम, गृहोदानम मैंने घर के आंगन में, ठीक है। कुल कर्मागत होता है वंश परंपरा से, कल्पतरु मैंने कल्प वृक्ष स्थित मैंने लगा हुआ था। सह राजा जीमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधित वांस संभव जीमूत वाहन नाम पुत्र प्राप्नोतः। आगे है राजा, वह राजा कौन? जो जीमूत केतु था, वह राजा जीमूत केतु ने उस कल्प वृक्ष की पूजा करके तथा उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूत वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। ठीक है, उस राजा जो मैंने वह राजा मैंने राजा ने जीमूत केतु, जो जीमूत केतु राजा है, तम उसकी कल्पतरु आराध्य अर्थात कल्पतरु की आराध्य करके तत्प्रसाद पर अर्थात वरदान के रूप में व संभव अर्थात बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूत वाहन नाम का पुत्र को क्या किया? प्राप्त होता है अर्थात प्राप्त किया। स महान दानवीर है, वह महान दानवीर, सर्वभूतान कंपी च अभवत, वह महान दानवीर तथा सब प्राणियों पर दया करने वाला था। कौन? जो उसका पुत्र था वो क्या था? वह महान दानवीर और सर्वभूतानु कुंपी च अभवत अर्थात क्या है क्या कहता है कि वह महान दानवीर तथा सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। तस्य गुण ही प्रसन्न सवचित वेश प्रेरित राजा कालीन संप्राप्त योनम च यौवन राज्य अभिषिक्तवान है। तस्य है मैंने उसके गुणों से अर्थात उसके गुणों से, प्रसन्न है मैंने प्रसन्न तथा प्रसन्न होकर,
ठीक है, उसके गुणों से प्रसन्न होकर सौचित सौ सौचित वेशः च प्रेरित, अर्थात मंत्रियों से प्रेरित राजा ने उचित समय पर यौवन संपन्न अपने पुत्र जिमतवाहन का युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया। अर्थात अपने मंत्रियों के क्या है तस्य गुणों, उसके गुणों और प्रसन्नता को देखकर और अपने मंत्रियों की क्या है मंत्रियों से प्रेरित, अर्थात मंत्रियों की जो भाई वो है मंत्रियों के कहने पर, अर्थात मंत्रियों की आज्ञा पर, मंत्रियों से क्या है प्रेरित राजा ने उचित समय पर कहता है प्रेरित होकर राजा कालीन, अर्थात क्या है उचित समय पर सांप्रत यौवन, और क्या है कि यौवन संपन्न अपने, जब पुत्र जवान होता है तब की बात है, तब यौवन राज्य अभिषेक, तो क्या कर दिया उसका राज्य अभिषेक कर दिया। युवराज योग्यम योग्यम सर्व कामद है, अतः युवराज के पद पर स्थित कल्पतरुहु, सॉरी यहाँ से आएगी यौवन राज्य स्थित है, यौवन राज्य है कि युवराज के पद पर स्थित मैंने वह जीमुत वाहन कदाचित कभी भी हितैषी भी पितृमंत्री भी उक्त है, अर्थात जिमत वाहन उसके हितैषी पिता तथा मंत्रियों ने कहा, युवराज हे युवराज यो अयम, हे युवराज जो यह सर्व कामद सारी इच्छाओं वाला कल्पतरु, जो कल्पतरु है, कल्पतरु वृक्ष है, तव दाने तिष्ठति तुम्हारे उद्यान में क्या है तिष्ठति, अर्थात तिष्ठति है कि तुम्हारे उद्यान में स्थित है, स तव सदा पूज्य, तुम इसकी हमेशा क्या करना पूजा करना, ठीक है, वह तुम्हारे लिए सदा क्या है पूजा के योग्य है। अस्मिन अनुकूल स्थिति है, अस्मिन अनुकूल क्या था इसके अनुकूल रहने पर, सक्रो अपि ही न अस्मान बाधितुम शक्नुयात् इति, कहता है इसके अनुकूल रहने पर इंद्र भी हमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, अगर आप इसकी हमेशा पूजा करते रहोगे। कहता है कि उसके जो पिताजी थे उसने बताया कि जो कल्पतरु, हमारे जो आंगन में कल्पतरु नाम का पेड़ लगा हुआ है, अगर तुम इसकी पूजा करते रहोगी और सदा क्या है इसका कि तुम क्या है नतमस्तक रहोगे, तो इसके अनुकूल रहने पर, अनुकूल का मतलब होता है कि इसकी पूजा वगैरह करने पर, प्रतिकूल होता है इसके विपरीत रहने पर इंद्र भी हमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, अर्थात भगवान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, आज के लिए मैं आप इतना ही करवाऊंगी, एक बार वीडियो को ध्यान से सुनना और उसके बाद क्या है आप सप्रसंग व्याख्या अपनी फेयर नोटबुक में करना। ठीक है, अब ये नहीं है कि सप्रसंग व्याख्या भी मैं रिटर्न में आपको दूं, इतने आप छोटे बच्चे नहीं हो, एक बार आप ध्यान से वीडियो को सुनोगे तो मैंने एक एक वर्ड की हिंदी आप लोगों को बताई है। ठीक है, ध्यान से सुनने के बाद आप क्या है आराम से इसकी सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। पहले इसकी वर्ड मीनिंग राइट कीजिएगा, उसके बाद इसकी सप्रसंग व्याख्या कीजिएगा अपनी फेयर नोटबुक में। ठीक है, इसके लिए आज के लिए आपका इतना ही, आपका हर दिन हर पल मंगलमय हो।